अपने हृदय में संजोए और हम उन बातों को सुने, उन बातों में ही चले और उन बातों का फल हमें मिले, उन बातों का इनाम हमें मिले, उन बातों को की और हम दौड़े जहां पर आप हमें चाहते हैं कि हमें जाना चाहिए। आप चाहते हैं कि जो हमें करना चाहिए, आप चाहते हैं कि जो हमें सुनना चाहिए, आप चाहते हैं कि जो हमें बोलना देखना चाहिए, जहां हमें जाना चाहिए। तूने कहा है इधर उधर मत था, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुझे निकाल कर लाया हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे चलाऊंगा। अपने आप को, अपने हाथ को तेरे हाथ में सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तेरे मार्ग में तू हमें चला, जैसा तू चाहता है वैसे हमारे साथ होने दे। धन्यवाद आदर तुझे ही मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम लोगों ने फिलिप्पियों 3:14 में पौलुस को ये कहते हुए सुना कि मैं निशान की ओर दौड़ा चला जाता हूं और इसलिए दौड़ता हूं कि मैं इनाम पाऊं। तो उसको निशान भी मालूम है और इनाम भी मालूम है। हमारे पास में भी कई निशान होते हैं। अन्य बाइबल के कई लोग थे जिनके पास में कई निशान थे, सबके पास में एक निशान नहीं था। कई बार चर्च में हम लोग आते हैं तो कई लोगों के पास में कोई निशान नहीं होते हैं। जैसे मैंने शुक्रवार को बताया कि कोई निशान, कोई चर्च में क्यों आते हैं मालूम नहीं, चलो समय है तो आए हैं। जीवन क्यों जीते हैं वो मालूम नहीं है, चलो सुबह में खाना है, दोपहर को खाना है, रात को खाना है, काम करना है, कमाना है, परिवार की देखभाल करनी है और एक दिन मर जाना है। लेकिन चलो चर्च में थोड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलती है, उसमें चर्च में जाते हैं। शायद चलो प्रभु भोजन में भाग लेते हैं महीने में एक बार, शायद हम स्वर्ग में चले जाएंगे, शायद नहीं, कंफर्म भी होते हैं ऐसे लोग। लेकिन वो ऐसे झूठे विश्वास करते हैं, या तो उनको लगता है कि बस यही करने के लिए हम बुलाए गए हैं कि रविवार टू रविवार और शुक्रवार को हम 2 घंटा चर्च में बैठे और फिर हम अपने घर चले जाए। फिर सोमवार से लेकर न हमारी कोई प्रार्थना होगी, न हमारे कोई संगति होगी, न हमें कोई प्रभु के काम की पड़ी है, न कुछ भी। तो उनके पास में कोई निशान होता नहीं है। और कई लोगों के पास में अपने निशान होते हैं जो खुद बनाते हैं कि वो यहाँ आते हैं इसलिए कि उनके नौकरी में बरकत मिल जाए, या उन्हें घर मिल जाए, या उन्हें संतान मिल जाए, या उनकी तनख्वाह बढ़ जाए, या उनके बच्चों के अच्छी जगह में विश्वासियों में रिश्ते जुड़ जाए। तो इस आशा से भी कई लोग इस निशान को बनाकर भी आते हैं। और होता है सबके साथ में परमेश्वर भलाई करते हैं, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो ये होता भी है और इसीलिए तो लोग आते हैं ना। और इसीलिए बुलाए गए लोग बहुत है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन चुने हुए थोड़े ही हैं। और उसमें से भी विश्वास योग्य लोगों को परमेश्वर ढूंढता है ना। किस लिए? हमारे पास में कई निशान हमने बनाए हैं जहां हम दौड़ना चाहते हैं। कई निशान परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए, वो हम जानते नहीं है। जब हम नहीं जानते हैं तो हम अपनी ही दौड़ दौड़ते हैं, अपनी ही दौड़ दौड़ते हैं, अपने ही निशान की ओर, अपने ही पाने वाले इनाम की ओर ध्यान देते हैं, न कि परमेश्वर जो इनाम हमें देने वाले हैं उस इनाम की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। जबकि बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक को परमेश्वर के पास में प्रतिफल है देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पास जो प्रतिफल है उस प्रतिफल को यहां भी मिलेगा और स्वर्ग में भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमें जानना होगा कि यहां और स्वर्ग में कैसे मिलेगा। स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान लगाओ, स्वर्ग की चाबी लो, स्वर्ग की वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। स्वर्ग में मैं मकान बनाने जा रहा हूं, बहुत सारी जगह है, ये सब स्वर्ग के बारे में हमें आश्वासन दिया है ना, हाँ ना। तो स्वर्ग में वस्तुएं हैं, स्वर्ग की चाबी भी है, स्वर्ग में बड़े घर भी है, बड़ी जगह भी है, सब कुछ है। और यहां पर भी हमारी जरूरतें होती है, लेकिन हमारा निशान क्या है? पौलुस किस निशान की ओर दौड़ रहा था? तो कई बार हम लोगों ने सोचा कि पौलुस केवल स्वर्ग पाने के लिए दौड़ रहा था, पर पौलुस का निशान स्वर्ग था, ऐसा ही हम लोग सोचते हैं। ठीक है, अगर स्वर्ग था तो भी स्वर्ग तो आसानी से नहीं मिलेगा। हमारे पास में एक निशान है और वो निशान हमें परमेश्वर ने दिया। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। और वो इनाम भी परमेश्वर ने हमें हमारे लिए रखा है जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। और उस इनाम को पाने के लिए हमें केवल और केवल ये जानना होगा कि परमेश्वर हमें किस मकसद से या किस लक्ष्य से हमें बुलाए हैं,
क्या हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रभु के पास में आए हैं, या परमेश्वर के पास में हमारे लिए कोई लक्ष्य है जो परमेश्वर हमसे पूरा करवाना चाहते हैं? हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास में तुम्हारे लिए कल्पनाएं हैं और मेरी कल्पनाएं तुम्हारे, और अंत में ऐसा लिखा है, अंत में, इस वचन को अधूरा नहीं, इस पे पूरा बताता हूं, ये इतना मैंने कई बार बताया। आगे लिखा है अंत में, कभी तेरी आशा पूरी होगी। क्या होगा? तेरी आशा पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर की कल्पनाएं हैं वो तेरे लाभ की है, और तेरे पास में जो कल्पनाएं हैं वो तो परमेश्वर के कुछ लाभ की नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के मन में क्या कल्पनाएं रहती है? क्या हमारे बुराई की कल्पनाएं रहती है, या हमारे भलाई की कल्पनाएं रहती है? भलाई की कल्पनाएं। और परमेश्वर के मन में क्या सिर्फ मेरे भलाई की कल्पना है, उसने मुझे यहां पर रखा हुआ है? क्या सिर्फ मेरे कल्पना, मेरे लाभ की कल्पनाओं के लिए परमेश्वर ने मुझे यहां रखा है? नहीं रखा है ना? परमेश्वर ने मुझे यहां पर रखा है, मैं इसके योग्य नहीं हूं, फिर भी उसने मुझे यहां रखा है। मैं खुद कई बार यहां से भाग जाना चाहा, लेकिन फिर भी उसने मुझे यहां रखा है, क्योंकि उसके पास में योजना है, और वो मुझे संभालेगा, वो मुझे अनुग्रह देगा, और वो मुझे चलाएगा, क्योंकि उसका जो इच्छा है वो मेरे जीवन से उसको पूरी करनी है ना। वैसे हम सबके लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हम भेजे गए हैं, हमें भेजा है, हम आए नहीं है। बाइबल में कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। और चुनने के पीछे क्या है मकसद है? तुमको इनाम देना या तुमसे इनाम पाना? ऐसा बोला क्या, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि मैं तुमको खाद पानी डालता रहूंगा और तुम निष्फल अंजीर के पेड़ बने रहो? नहीं, ऐसा लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम क्या लाओ? फल लाओ। तो प्रियो, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जो बुलाते हैं उसको कुछ न कुछ करने के लिए भेजते हैं, और उसी को करने के लिए हम बुलाए गए। हम यहां अपनी योजनाओं को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर, अपने निशान को लेकर आए हैं, ताकि हमें अपना इनाम मिले जो हमने चाहा है, जो निर्धारित हमने किया, उसके लिए हम दौड़ते भी हैं। और फिर हम जख्मी भी होते हैं, घायल भी होते हैं, चोट भी लगती है, फिर भी हम क्योंकि कुछ चीजें पाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, एक बार, कई बार बताया, एक भालू के बारे में, अश्वल के बारे में बताया। हाँ, तो क्या है वो, उसको मिलता है, स्वाद मिलता है। क्या मिलता है? स्वाद मिलता है। उसको लगता है कि मैं बहुत स्वादिष्ट चीज खा रहा हूं, लेकिन उसको पता नहीं कि वो जो खा रहा है वो उसी का जीवन है जो घट रहा है। क्या है? घट रहा है ना। तो परमेश्वर ने अनेक लोगों को भेजा कि परमेश्वर के उद्देश्य को, लक्ष्य को पूरा करे, जिसमें से हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास मूसा है, पौलुस है, गिडियोन है, यीशु मसीह है, और कहिए हम सब है। हम सब है। हम सब जिनको भेजा गया वैसे हमको भी भेजा गया। किस लिए भेजा गया है? कि परमेश्वर के लक्ष्य को हम पूरा करें। किस लिए भेजा गया है? और फिर हमें इनाम मिलेगा यहाँ पर और स्वर्ग में, यहाँ पर और स्वर्ग में। और वो इनाम परमेश्वर की ओर से होगा, और वो इस काम का इनाम, मैंने बहुत चोट खाई, मैं बहुत जख्मी हुआ, और देखो मैंने इतना सारा बना लिया। हालेलुया। कई लोग भेजे गए नहीं होते हैं, फिर भी वो लोग दौड़ते हैं। कई लोग भेजे गए हुए होते हैं, उनको जो करने के लिए भेजा गया है उसको करने के बाद छोड़कर वो दूसरे ही कामों को, ये सब वचन से बताऊंगा, ये आपको पहले बता रहा हूं। मैं एक भूमिका तैयार कर रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं। चलिए आपको मैं बताता हूं। दूसरा राजा, इसके 5वें अध्याय, इसके शायद 40वां पद है क्या? देखिए 40 पद है क्या? इसमें 40 पद है क्या? देखिए पहले नहीं है। वहां पर लिखा हुआ है कि उसमें पद कितने? 27। 21वां देखिए। तो गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। हाँ, गेहजी नामान के पीछे। चलिए आप लोगों को मैं पूछ लूं कि गेहजी कौन था? कितने लोगों को मालूम है गेहजी कौन था? गेहजी कौन था? जल्दी बता सकते हैं? इतने सालों से। हाँ, एलीशा का दास था। ओके, नामान था।
नामान कौन था? कोढ़ी था। अच्छा, इतना तो आना चाहिए। ये दिखा रहा है कि कुछ लोग थोड़ी बहुत बाइबल पढ़ते हैं, संकोच करने का, बोलने का। अगर आपको लगता है झूठ है तो भी बाजू वाला हंसता है तो उसको हंसने दो, आप झूठ ही बोल दो, लेकिन मुंह खोलकर बोल। किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर हाँ। उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा। हाँ। और पूछा, हाँ। सब कुशल क्षेम तो है? हाँ, सब कुशल। क्योंकि नामान ने उसको एलिशा के साथ में देखा था ना, कि एलिशा का बंदा है, एलिशा के साथ में रहता है, एलिशा की बैग उठाता है, एलिशा के पीछे चलता है, एलिशा का काम करता है, एलिशा के हाथ धुलाता है। पढ़िए। उसने कहा, हाँ सब कुशल है, आज सब कुशल है, परंतु मेरे साथ भेजा है। क्या क्या भेजा है? मेरे साथ कहीं भेजा है, कहीं मैं भी भेजा गया हूं। मेरे स्वामी ने तुझे ये कहने के लिए भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान हाँ, मेरे यहाँ अभी आए हैं। सुनेगा, एलिशा के दास गेहजी ने आकर के नामान से कहा कि मेरे दास, मेरे स्वामी ने, यानी एलिशा ने, उसके पास में कोई 2 चेले आए हुए हैं और उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े और 1 किक्कार चांदी देना है उससे, वो मुझे दे, क्योंकि इसी को कहने के लिए मुझे भेजा है। क्या एलिशा ने उसको भेजा था? हाँ, नहीं भेजा था ना। ऐसे कई लोग भेजे गए नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपने पेट के लिए काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? पेट के लिए। या वो केवल अपने ही निशान की ओर दौड़ते हैं। कहां पर दौड़ते हैं? वो अपना निशान बनाते आते हैं, चर्च में करते हैं, प्रभु के काम के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो करते नहीं है, क्योंकि उनका अपना निशान होता है। और फिर वो उसमें जख्मी भी होते हैं और फिर घायल भी होते हैं, और उनको उस दौड़ में दौड़ना मजा भी आती है। वो इनाम की ओर दौड़ते हैं। गेहजी इनाम की ओर दौड़ा था, लेकिन क्या सही है? क्या किसी को उसने भेजा था? नहीं भेजा था। क्या वो जो कर रहा था वो सच्चाई थी? नहीं। क्या गेहजी को जो चाहिए था वो नामान ने तो दिया, 2 जोड़ी कपड़े दिए, 1 किक्कार चांदी दी, लेकिन क्या गेहजी इनाम पाया? इनाम में क्या मिला? इनाम में क्या मिला? इनाम में क्या मिला? क्यों मालूम है? क्योंकि नहीं भेजा गया था, फिर भी वो वहां पर गया। जो नहीं कहने के लिए कहा था उसने कहा, और जब उसको भेजा नहीं गया है, जब उसको कहने के लिए कहा नहीं गया, तो किसके लिए गया था? एलिशा के लिए गया था या अपने मतलब के लिए गया था? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जरूरत के लिए गया था। अच्छा, क्या उसको एलिशा उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करता था जब वो एलिशा के साथ में सेवा करता था? 13 से पढ़िए। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर ये कहूंगा, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने हाँ, मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मुझे परमेश्वर ने मूसा को, परमेश्वर ने एक लक्ष्य मूसा को दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद निर्गमन 7 का 40 देखिए, हो सकता है वहां 40 हो, क्योंकि 40 का वचन कौन सा पढ़ा मैंने, मुझे याद नहीं है इसमें? अच्छा, उसमें एक जगह पर लिखा हुआ है, और बार बार कई जगह कि जाकर फेरोन राजा को कहना यहोवा ने मुझे और इसलिए भेजा है। 7वें अध्याय में देख लीजिए अगर मिलता है तो, इब्रियों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, ऐसा लिखा है, इब्रियों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि तू उसकी प्रजा को जाने दे, उसकी प्रजा को जाने दे। मूसा की जिंदगी में लक्ष्य क्या था? मूसा की जिंदगी में उद्देश्य क्या था? मूसा के पास में निशान क्या था? क्या करना था मूसा को? बोलिए, सभी लोग सुन रहे हैं, चलेगा नहीं। सवाल का जवाब नहीं देने वाले को मार्क कम मिलेंगे। स्वर्ग में छोटा सा घर मिलेगा, वस्तुएं थोड़ी कम होगी, पंखा का नहीं होगा। सब तो चाहिए स्वर्ग में, हाँ? तो आपको ये अरे भैया, आपको डॉक्टर की डिग्री लेनी होगी तो आपको पेपर भरने होंगे ना, हाँ या नहीं? आप बोलेंगे मेरा बेटा स्कूल जाने लग गया है, अब बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। हाँ, पढ़ लीजिए, ठीक है, सुनो। और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे
पास भेजा है। कहने के लिए, मैसेज देने के लिए मुझे भेजा है, मुझे मैसेज देने के लिए भेजा है। और उसने ईमानदारी से गया कि नहीं गया? भेजा था। और वो कतराया, बेचारा डरा। ठीक है, हम भेजे गए, इसके ऊपर लाश में लेके आऊंगा आपको। हम भी कतराते हैं। पहली बात, हमें पता ही नहीं है, हमें लगता है कि हमें भेजा नहीं है। हम टपक पड़े यहाँ पर, और हम पैसा कमाने के लिए टपक पड़े हैं, हम घर बनाने के लिए टपक पड़े हैं, हम शादी ब्याह करने के लिए आ गए हैं, और फिर इसके लिए हम दौड़ रहे हैं। फिर दौड़ो, ओके, पढ़िए। और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास, ये कहने के लिए, राजा को कहना कि ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। अब सुनिएगा ध्यान से। मूसा के पास में एक निशान, एक लक्ष्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो लक्ष्य था कि इजराइलियों को मूसा मिस्र के राजा फेरोन की गुलामी में से छुड़ाए, और छुड़ा करके उसको कनान देश में, जो दूध और मध की धारा बहती है, जहां अच्छे गढ़ वाले नगर है, जहां अच्छे वस्तुओं से भरे हुए घर है, जहां दूध और मध की धाराएं बहती है, वहां उनको वो लेके जाए, वहां उनको शिफ्ट करे। और 6 लाख लोग थे, केवल पुरुष, महिलाएं और बच्चे अलग है। इतने लोगों की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा था। तो मूसा के पास में एक लक्ष्य था। अब जिसके पास में एक लक्ष्य होता है, वो क्या करता है मालूम है? सबसे पहले बाकी लक्ष्य को दूर करता है। फिर उसका ध्यान केवल उसी और रहता है कि मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है। हालेलुया। और वो उसी को करने के लिए सोचता है, उसी के करने के बारे में बोलता है, उसी के इर्द गिर्द जो है वो उसके सारे काम होते हैं। मूसा इसके पहले भेड़ बकरियों को चराता था, हाँ या नहीं? 40 साल उसने भेड़ बकरियों को चराई। 40 साल पहले वो फेरोन की बेटी का बेटा था कि नहीं था? लेकिन उसने उस समय में उसके पास में एक लाइन थी, उसके पास में एक लक्ष्य था, उसके पास में एक निशान था, और वो निशान था राष्ट्रों को जीतना, अपनी शक्ति को बढ़ाना, अपने सैन्य को बढ़ाना, अपने खजानों को भरना, और लोगों के ऊपर अधिकार चलाना। ये सब मूसा के पास में एक लक्ष्य था, और इसके इर्द गिर्द वो काम भी करता था। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर उसकी एक चीज थी, ये परमेश्वर ने देखा था। तब परमेश्वर लोगों को बुलाता तो है, लेकिन लोग जाते कब है मालूम है? भेजता तो परमेश्वर सबको है, लेकिन जाते कौन है ये भी मैं बताऊंगा। जाते वो लोग हैं जिनके अंदर दूसरों के प्रति दर्द है, तरस है, दया है, प्रेम है, संवेदनाएं है। ये सारे शब्द बहुत भारी है, जो अगर इस शब्द के मतलब मालूम है तो काफी आसान है। अब मूसा के अंदर तरस था, दर्द था, प्रेम था। वो चाहता था, क्या चाहता था? कि वो जो मिस्र में है, उनके जाति भाई इब्री लोग, वो बड़े कष्ट में हैं। वो देख रहा था, वो जानता था कि मैं मिस्री नहीं हूं, मैं इब्री हूं। और वो देख रहा था कि मेरे पास इतना पावर है, इतनी ताकत है। ठीक है, वो परमेश्वर की ताकत नहीं की, पहले बता दो आपको। वो राजनीतिक पावर था, राजनीतिक सांसारिक ताकत था। लेकिन मैं अपने एक भाई को भी बचा सकता नहीं। मैं इनके ऊपर भी मुझे अधिकार करना पड़ता है, इनको भी मुझे गुलाम बनाना पड़ता है, जबकि ये मेरे भाई बंधु है। और मुझे किसी न किसी तरीके से मेरे इस अधिकार का उपयोग करके इनको बचाना चाहिए। क्या करना चाहिए? और फिर उसने क्या किया मालूम है? देखा कोई नहीं देख रहा है, तो जो जहां पर वो सत्ता करता था, उसी मिस्री व्यक्ति को उसने क्यों मार डाला? क्योंकि उसका भाई इब्री व्यक्ति सताया जा रहा था। वो इब्री के ऊपर जुल्म कर रहा था, वो इब्री को सता रहा था, इब्री के ऊपर दबाव डाल रहा था, और उसने अपने भाई को बचाने के लिए एक इंसान का कत्ल कर दिया। और उसने सोचा कि इस तरीके से मैं करूंगा, और धीरे धीरे करके मेरे लोगों को मैं इनसे बचाऊंगा। लेकिन क्या एक मिस्री को मारते मारते
क्या मूसा इब्रियों को बचा सकता था? नहीं बचा सकता था, लेकिन उसके अंदर था। परमेश्वर जब हमें बुलाता है ना, तो हमारे अंदर की धुन देखता है। क्या देखता है? और जब हम निकलते ना, तो बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारे मिसाइलें होते हैं। उनके विषय में थोड़ी चर्चा अगर वक्त है तो जरूर करूंगा, क्योंकि जब मैं बताने खड़ा रहता हूं तो मुझे मालूम है परमेश्वर न जाने इतना देता है कि खत्म नहीं हो जाता। जोर से बोले ना हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को देखा कि मूसा जाना चाहता है, लेकिन मूसा का जाने का तरीका सही नहीं था। तो क्या किया परमेश्वर ने? मूसा की जिंदगी में ऐसी कुछ बातें डाली, और फिर बाइबल में लिखा है मूसा ने फैरोन की बेटी का बेटा कहलाने से क्या किया? इनकार किया। और वो जो उसके पास में अधिकार था, जो ताकत थी, जो लक्ष्य थे, जो उद्देश्य थे, जो निशान था, जिसका इनाम के बारे में उसको मालूम था, निशान के बारे में मालूम था, वो सबको उसने बाजू में कर दिया और उसने एक चीज चुन लिया, और वो था मसीह के लोगों के साथ दुख उठाना। हालेलुया, हालेलुया। और दुख उठाने के लिए 40 साल तक उसको पहले परमेश्वर ने परखा। कितने साल? 40 साल। और 40 साल एक राजा होने का हक रखने वाला व्यक्ति, एक योद्धा व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक राजनीतिक घराने से जुड़ा हुआ व्यक्ति, एक शक्तिशाली जिसके पास में सैन्य अधिकार है, जिसके पास में धन बल है, जिसके पास बाहुबल है, ऐसा एक व्यक्ति किसी एक जंगली स्थान में जाकर भेड़ बकरी, क्योंकि उसको ये मालूम गिरा कि मैं परमेश्वर की ओर से किसी एक उद्देश्य के लिए भेजा गया हूं, जो मुझे अभी स्पष्ट मालूम नहीं है। लेकिन रुक जाइए, आपके और मेरे बारे में ऐसा नहीं है। आपके और मेरे ऊपर एकदम स्पष्ट रीति से क्लियर है कि हम भेजे गए हैं। यीशु ने कहा है जाके राज्य का ये सुसमाचार पृथ्वी की सब जातियों पर प्रचार करो। जो बातों को मैंने तुम्हें सिखाया वो बातें मानने के लिए लोगों को सिखाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और फिर इनाम क्या है मालूम है? देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। उसका साथ यीशु मसीह का हमारे साथ होना, क्या उसका साथ होना किसी इनाम से कम है? बड़े से बड़े इनाम से कम है क्या? हाँ, मूसा को परमेश्वर ने क्या बोला जब भेजा था तो मालूम है? मूसा ने परमेश्वर को बोला अगर तू नहीं चलता है तो हमें भी जाने मत दे, अगर तूने मुझे भेजा है तो मेरे साथ में तू भी चल, मेरे साथ तू भी चल। और परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? मैं चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आपको मालूम है परमेश्वर चलते हुए दिखा नहीं, मूसा ही चल रहा था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। उसका प्रमाण क्या है? व्यवस्था विवरण 1 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है 40 साल तक जब तुम जंगल में चले तो तुम्हारे कपड़े फटे क्या? नहीं। तुम्हारे पांव सूजे क्या? नहीं। वहां पर जंगल में कोई खाना नहीं था, कोई खेती बाड़ी नहीं थी, कोई फिश मार्केट नहीं थी, कोई मॉल नहीं था, कोई शॉपिंग सेंटर नहीं था, कोई होटल नहीं थी, फिर भी तुम भूखे रहे क्या? नहीं। क्या वहां पर कोई लाइट नहीं थी, वहां पर कोई चिराग नहीं थे, वहां पर कोई घासलेट नहीं थे, वहां पर कोई दिए नहीं थे, लेकिन क्या रात को तुम अंधेरे में रहे क्या? नहीं। क्या था ये? परमेश्वर का संगति थी। क्या परमेश्वर की संगति थी? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को भेजा था, और परमेश्वर की संगति उसके साथ अगर थी तो हमें भी कहा गया है कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ, हमारे भी साथ है। लेकिन मूसा उसको स्वीकार कर पा रहा था विश्वास से, और हम विश्वास नहीं करते कि प्रभु मेरे साथ है। हम विश्वास नहीं करते कि प्रभु मेरे साथ है। अगर आप विश्वास करोगे आज, लेकिन देखिए आप कुछ गलत करने जाते हैं और आप बोलेंगे प्रभु मेरे साथ है, प्रभु क्या करेंगे मैडम? आप गलत करने जाएंगे तो प्रभु यहां खड़े रहेंगे, बोले तू वहां तू जा बाबा, मैं नहीं आता। लेकिन जब आप एक अच्छा करने जा रहे हैं और आपके साथ में गलत होने वाला है, तो प्रभु कहेगा एक काम कर, तू खड़े रहे, तेरा जहां गलत होने वाला वहां मैं तेरे आगे जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे साथ गलत होगा तो मैं तेरे आगे जाऊंगा, लेकिन तू गलत करने जाएगा तो मैं तेरे पीछे रहूंगा।
फिर तुझे जाना है पूछा। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ में नहीं रहता है, हालेलुया, या हम उसको महसूस नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मूसा परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था, यीशु परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे, गिडियोन परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। और जो लोग भेजे जाते हैं वो बहुत सामान्य इंसान होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत छोटे अदने से होते हैं, क्योंकि जब तक मूसा शक्तिशाली था, धन बल, बाहुबल, सैन्य बल, परमेश्वर ने उसको भेजा क्या? वो खुद ही चल दिया, खुद ही चल दिया। और फिर मैंने बताया वैसे ही उसको जिद तो थी जीतने की, जिद तो जीतने की थी, लेकिन जख्म बढ़ गए उसके और जख्मी हुआ 40 साल। कितने साल? 40 साल। घायल हुआ कितने साल? 40 साल दर्द से गुजरा। क्या हुआ मालूम है? गिडियोन भेजा गया। कौन भेजा गया? जल्दी से दानियल इसका न्याय इसका 6 का 9-10 निकालिए। न्याय 6 और वचन 9-10 सुनिएगा ध्यान से। और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, हाँ, परंतु जितने तुम पर अन्याय करते थे, हाँ, उन सबों के हाथ से छुड़ाया, सभी से छुड़ाया हूँ। और उनके तुम्हारे सामने से, हाँ, बरबस निकाल कर, तुम्हारे सामने से उनको निकाल दिया हूँ जबरदस्ती से, उनके देश तुम्हें दे दिया, और तुम्हें उनका देश दे दिया है। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ, एमोरी लोग, हाँ, जिनके देश में तुम रहते हो, हाँ, उनके देवताओं का भय न मानना, हाँ, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। मेरा कहना नहीं माना। ये कितना वचन था? 10। ओके, 9 पढ़िए। अच्छा, तो आगे पढ़िए 11। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, हाँ, जो ओप्रा में अभी एजरी योआस का था, हाँ, और उसका पुत्र गिदोन का एक दाखरस कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था, हाँ, कि उसे मिगानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हाँ, ए सूरवीर सूरमा, हाँ, यहोवा तेरे संग है। हाँ, गिदोन ने उसे कहा, ए मेरे प्रभु, विनती सुन। नहीं, आगे पढ़ लीजिए थोड़ा सा आगे। ऐसा कहीं लिखा है कि मैं तुझे भेजता हूँ, मैं तुझे भेजता हूँ, भेजता हूँ। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, यहोवा ने, ये कितना 11 है? 14 है। ओके, यहोवा ने उसकी सारी कमजोरी को दृष्टि से, क्योंकि अपनी कमजोरी बयान कर रहा था। क्या बयान कर रहा था? वो अपनी ताकत बयान नहीं कर रहा था, वो अपनी कमजोरी बयान कर रहा था। मैं कमजोर हूँ, मुझे तो लगता भी नहीं कि मैं इस खड्डे में से निकलने से भी डरता हूँ, क्योंकि मिगानी और अमालेकी लोग, ऐसा लिखा है, टिड्डियों के दल के समान आते हैं। छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, बड़े दल रहते हैं। वो जो खेत को चट करने वाली टिड्डियां रहती है ना, अभी बीच में टिड्डियां आई थी, ऐसी टिड्डियों के दल थे जो अनगिनत थे। और इजरायली लोग जब जब कुछ बोते थे और उगता तो ये आकर चट कर देते थे। मिगानी और अमालेकियों के डर से इब्री लोगों ने, यानी इजरायली लोगों ने अपने घर जो है वो गुफाओं में बना लिए, पहाड़ों में खड्डे खोद के दरार बनाकर उसमें रहने लगे। वो जमीन पर रहते भी नहीं थे, इतने डर गए थे कि ये लोग हमें चैन से रहने नहीं देते हैं, हमें मार डालते हैं, हमारा अन्न छीन लेते हैं, हमारे पशु छीन लेते हैं। और गिडियोन जो है वो भी एक खड्डे के अंदर बैठ करके गेहूं झाड़ रहा था या धान झाड़ रहा था, ताकि चलो भाई खाने पीने को कुछ मिले। और वहां परमेश्वर का दूत उसको दर्शन देकर के कहता है, मेरा कहना यह है कि परमेश्वर उन लोगों को देखते हैं जो वो कर नहीं सकते हैं, जो इसको कर सकते नहीं है। कल हमारे पास्टर रिचर्ड डिसिल्वा के बेटे ने अपने पिताजी की गवाही दी और बोला कि मेरे पिताजी इतने सामर्थी थे और इतना प्रचार करते थे, तो कई लोग उसको पूछते थे कि आपने बाइबल कॉलेज किया है, आपके पास में कौन सी डिग्री है? तो मेरे पिताजी, उसने बोला कभी बाइबल कॉलेज गए नहीं थे। और उसने ये भी बोला कि मेरे पिताजी कभी बाइबल के अलावा दूसरी कोई पुस्तक भी पढ़ते नहीं थे, सिर्फ बाइबल पढ़ते थे। तो जब कोई उसके प्रचार की तारीफ करते तो कहते थे कि मेरी घुटना कॉलेज है। कौन सी कॉलेज है? यानी कि घुटने पे जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे वचन देते हैं। तो क्या था उनका भरोसा? बाइबल कॉलेज नहीं था,
उनका भरोसा अन्य बाइबल पर आधारित लिखी गई बहुत पुस्तक है, ढेरों पुस्तक है, काफी लेखक है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, गूगल पर सर्च करिए, बड़े बड़े संदेश है। मैं कभी भी नहीं पढ़ता हूं, गूगल का कोई संदेश नहीं बताता हूं। मैं भी केवल बाइबल पढ़ता हूं और जो पवित्र आत्मा मुझ में देता हूं मैं आपको देता हूं। हालेलुया। तो क्या है मालूम है, हम अपने आप को योग्य बनाते जाएंगे ना, इसके लिए मैं योग्य बनूंगा, इसके लिए मैं योग्य बनूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, इससे मैं खुश कर दूंगा परमेश्वर को, उससे मैं खुश कर दूंगा उसको, उससे मुझे इनाम मिलेगा। नहीं, तुम्हें केवल परमेश्वर पर विश्वास करना है और उसको खुश कैसे करते हैं वो देखना है। जब वो खुश है, जब वो प्रसन्न है, तो वो सब करेगा जिसको करने के लिए तुम असमर्थ हो। ओके, पढ़िए। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, हाँ, अपनी इसी शक्ति पर जा, अपनी इसी शक्ति पर जा, और तू इस्राएलियों को मिगानियों के हाथ से छुड़ाएगा। इस्राएलियों को मिगानियों के हाथ से, टिड्डियों के जैसे आने वाले दल के हाथ से तुम जो गिने चुने चंद लोगों को, तू इनको बचा लेगा। क्यों? क्योंकि पड़ेगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? वजह क्या है? परमेश्वर ने उसको उसके टिड्डियों जैसे दिखने वाले बड़े दल से डरना, उनके पास में शुरमीर सुरमा है, योद्धा है, उनसे डरना, उनके पास में हजारों टैंक है, हथियार है, तोप गोले हैं, बारूद है, धनुष है, बाण है, तलवार है, तीर है, उससे डरना, क्योंकि हमारे साथ में सेनाओं का यहोवा है। अगर वो हमें भेजता है वो हमारे साथ है, अगर वो हमें भेजता है वो हमारे साथ है। ये नहीं है कि आंधी, मुश्किल, रुकावटें, तकलीफें, रोकने वाली शक्तियां, गिराने वाली ताकतें नहीं आएंगी, ये सब आएंगे। कल मैंने संदेश में कुछ लाइन ये बताई थी वहां पर, ये सब होगा। लेकिन याद रखिए, जिसने तुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य है अंत तक तेरे जीवन का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वो तेरे साथ रहेगा, वो तेरे साथ रहेगा, और वो तुझे कभी धोखा और वो कभी तुझे त्यागेगा नहीं, धोखा नहीं देगा, ऐसा लिखा है ना यहोशू 5 में लिखा है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ, जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर सकेगा नहीं। आएंगे सही लेकिन ठहरेंगे नहीं, क्योंकि जो तेरा सामना करने के लिए आएंगे उनका सामना करने के लिए मैं चला जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए मैं तेरे साथ हूं। मन में क्या हुआ जब गिदोन चला ना, तो गिदोन बेचारा अकेला घबरा रहा था और बोला बहुत लोग चाहिए मेरे साथ में, बहुत बड़ी सेना उसने ले ली, बहुत लोग उसके साथ में आ गए। और फिर परमेश्वर ने देखा, बाप रे, उनका दल टिड्डियों के जैसा, इसका भी टिड्डियों जैसा ही दल है, तो ये टिड्डियां लड़ेगी तो ये जीतेंगे, तो ये इसको जिताना तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको भेजा है ना। हाँ या नहीं? मैंने इसको भेजा है तो इसको जिताना तो पड़ेगा। लेकिन अगर ये जीत गया, इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर ये जीत गया, यानी कि अगर ये दौड़ा निशान की ओर और अगर इसको इनाम मिल गया, तो ये इनाम का क्रेडिट ये किसको देगा? अपने आप को और बाकी अपने साथ वालों को। हाँ, जबकि इसको निशान देने वाला मैं हूं, इसको इनाम देने वाला मैं हूं, लेकिन ये क्रेडिट मुझे नहीं देगा। परमेश्वर ने बोला रुक जा बेटा, इतने सारे लोगों को अगर तू लेकर जाएगा और अगर तू जीत गया तो भेजा तो मैंने तुझे है, जीत तो तेरी निश्चित ही है, लेकिन तू ये कहेगा कि मेरे बल से मैं, क्योंकि मेरे साथ में बहुत लोग थे, जबकि तभी तू भूल जाएगा कि तू खड्डे में था। इंसान क्या करता है उस समय को? याद रखिए, भूलना नहीं है कभी भी, कभी भूलना नहीं। सुनिए, इसको लिखिए, अंदर लिखिए, बुक पे लिखिए। अगर आप भूल गए ना तो आपको नबूकदनेस्सर की तरह घास खाने के लिए छोड़कर भी तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारे ऊपर उसका पावर है। हालेलुया, तुम्हारे ऊपर उसका अधिकार है। उसने तुमको भेजा है, नबूकदनेस्सर को बोला
मैंने तुझे राज्य दिया है, मैंने तुझे बढ़ाया है। मैंने तुझे इसलिए बढ़ाया कि लोग तेरे नीचे छांव पाए, तेरे में लोगों को पनाह मिले, यानी कि तू लोगों का पालन पोषण करे, लोगों को तेरे द्वारा आशीष मिले। उसने बोला ये सब मैंने किया है। मैंने किया उस दिन जाकर क्या था, दास खाने भेजा ना। जिस दिन बोला कि ये सब मैंने किया है, उस दिन परमेश्वर ने बोला ठीक है तूने किया है, तो जो मैंने किया वो तेरे लिए तैयार है। बाद में याद आया ना, 7 साल के बाद में याद आया कि मैं घास क्यों खा रहा हूं। अगर उसी दिन सुना होता, ध्यान दिया होता, तो घास खाकर याद करने की जरूरत नहीं होती थी। उस दिन अगर सुना होता तो घमंड करता नहीं। गिdeon को बताया गया था कि देख इतने लोगों को जाकर तू लड़ेगा तो तू घमंड करेगा। मैं चाहता हूं बच्चे को शांत रखे या बाहर ले जाए। तू घमंड करेगा, इसलिए गिdeon को बोला कि इन लोगों से कह दे, इन लोगों से कह दे कि युद्ध में जाकर मारे जा सकते हैं। इतने सारे लोग थे, सब भागे, मरने के डर से सब भाग गए। क्यों भागे मालूम है? क्योंकि उनको बुलाया गया था लेकिन उनको भेजा गया नहीं था। क्योंकि परमेश्वर जानते थे ये वो सब रुकावटें हैं, ये लोग वो रुकावटें, ये करने वाले तो नहीं लेकिन ये करने वाले के बीच में भी रुकावट लाएंगे। और करना तो मुझे, करना तो इनको नहीं है। करने वाला कौन है? परमेश्वर है। फिर परमेश्वर ने देखा बाप रे, अभी इसके साथ में 33,000 और बचे हैं। कितने बचे हैं? बोला 33,000, वहां तो काफी थे, रेत के कीनों की तरह ऐसा लिखा हुआ है, काफी थे। फिर यहां 33,000 गिन सकते। परमेश्वर ने बोला हो सकता है 33,000 को लेकर जाके युद्ध करेगा और जीतेगा तो भी क्रेडिट 33,000 को देगा, 33,000 कम नहीं है। परमेश्वर ने बोला इन लोगों को चेक कर। अब 2 प्रकार से, एक पानी के स्रोत के पास में ले जाता हूं, 2 प्रकार से पानी पीने वाले लोग होंगे। एक पानी लापरवाही से पीते होंगे, वहां कुछ चपड़ चपड़ पीना और घुटनों के बल पे पीना, ये 2 है। तो बोला कि इस प्रकार के 2 लोग हैं, इसमें से जो सावधानी पूर्वक पानी पीते हैं, जो पानी पीने के समय में लापरवाह है, यानी कि कुछ चिंता नहीं, बस प्यास लगी इसलिए पानी पियो, कहीं से तीर आ जाए, कहीं से धनुष आ जाए, कहीं से तलवार चल जाए तो कोई परवाह नहीं, तो मर जाएंगे इसमें। तो फिर सारे लोग कम हो गए, अब बचे केवल 300 लोग। कितने? 300। परमेश्वर ने बोला अब मैं इतने लोगों के द्वारा तुझे जिताऊंगा। अब देख के सामने 30 लाख लोग हैं और तेरे पास में 0.000.1 इतने लोग, यानी कि देखने से भी डर लगे कि इसमें से अगर किसी ने हमें एक लाफा मारा तो भी मर जाने वाले। तब बोला परमेश्वर मैं तुझे जिताने वाला हूं क्योंकि मैंने तुझे भेजा है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब भेजता है तो जीत परमेश्वर ही दिलाता है, इनाम भी परमेश्वर देता है। और गिdeon जीता कि नहीं जीता? जीता ना। और उसको लड़ना पड़ा नहीं, बिना लड़ाई की जीत। जब परमेश्वर भेजते हैं, वो हमारे साथ में है तो हमारे कामों को वो आसान करते हैं, हमारे सामने आने वाली रुकावटों को दूर करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है तेरे सामने 1000 आएंगे और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे। तू अपने आंखों से दृष्टि करके दुष्टों के अंत को देखेगा, उसमें से एक भी तेरे ऊपर नहीं है। प्रियो, बहुत लोगों के विषय में हमने चर्चा की। आइए अब हम अपने बारे में चर्चा करें। हम भेजे गए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हम बुलाए भी गए हैं और हम भेजे भी। जल्दी से रोमन इसके 8:29 पढ़े, इसके आगे हम फिर बढ़ते हैं। चलिए हम अपने लिए बातें करेंगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। पहले से, हाँ सुनिए, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। ये परमेश्वर का निशान है हमारे लिए। परमेश्वर ने हमें क्यों ठहराया? हम कैसे होने के लिए बुलाए गए हैं? कैसे होने के लिए बुलाए गए हैं? कैसे होने के लिए बुलाए गए हैं? आज हमारे अंदर क्या परमेश्वर के पुत्र के जैसा है जब हम बुलाए गए हैं? और परमेश्वर के पुत्र को जब बुलाया गया तो उसको भेजा गया, उसको भेजा गया। यीशु ने बोला मैं खुद अपनी ओर से बोलता नहीं हूं, लेकिन जिसने मुझे भेजा है वो मुझे सामर्थ्य देता है कि मैं बोलता हूं। हालेलुया। जैसे मूसा को भेजा परमेश्वर ने, वैसे ही यीशु को भी परमेश्वर ने भेजा है।
यीशु को परमेश्वर ने भेजा है। और क्यों भेजा है? क्यों भेजा है? जल्दी से पहला यूहन्ना इसका 3 अध्याय। ओह माय गॉड, मेरे ध्यान से उतर गया। देखिए उसमें 9 वचन है क्या? 4 और 9 नहीं हो सकता, लेकिन देखिए चौथा अध्याय, चौथा वचन और 9 वचन, 14वां और 9। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 9 वचन और 14 वचन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, हाँ, वो पाप नहीं करता। नहीं, ये नहीं था। हाँ पढ़िए फिर भी देखते। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। नहीं, यहाँ पर दोनों में लिखा हुआ है, यूहन्ना में या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि चौथे अध्याय को देखिए, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 9 वचन और 14 वचन देखिए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। जगत में किसको भेजा? उसने अपने पुत्र को भेजा। सुनिएगा ध्यान से। मूसा को भेजा था इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर कनान देश में ले जाने के लिए। और परमेश्वर मूसा के साथ था, हाँ या नहीं? और परमेश्वर के दास मूसा ने उनको वहां से निकाला कि नहीं? लेकिन वो पहुंचे नहीं पहुंचे, इसकी चर्चा फिर कभी बहुत संदेश में हमने की है। वो नहीं पहुंचे उसके कारण भी आपको बताता हूं। लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि उस दिन परमेश्वर ने मूसा को भेजा था, परमेश्वर ने यीशु को भेजा है, लेकिन यीशु ने किसको भेजा? किसको भेजा? हमें भेजा है। आज सुबह की मैंने वचन भेजा हूं स्टेटस पे। और मूसा के साथ में परमेश्वर था, गिdeon के साथ में परमेश्वर था, हमारे साथ यीशु मसीह है। उसने कहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। ओके चलिए पढ़िए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हाँ, वो इससे प्रकट हुआ। अच्छा ये नहीं, 14वां। हाँ इसको पहले पूरा पढ़ लीजिए 9 को। वो इससे प्रकट हुआ, हाँ, कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, हाँ, जगत में भेजा है, हाँ, कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। क्या पाए? क्या पाने के लिए भेजा हमें? जीवन। 14 को देखिएगा। 14 उद्धार पाए। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। किसने भेजा? जगत का। मूसा उद्धार करता नहीं था, मूसा जीवन देने के लिए नहीं भेजा गया था, लेकिन याद रखिए यीशु मसीह जीवन और उद्धार देने के लिए भेजा गया। हालेलुया। मूसा केवल उनको वहां से छुड़ाने के लिए, और फिर मूसा ने फैरोन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया और मसीह के लोगों के साथ दुख उठाना कबूल कर लिया। और जिस काम के लिए उसको बुलाया था उस काम को करने में वो असमर्थ रहा, असफल रहा। ये आपको मालूम है? एक ऐसा दौर आया, परमेश्वर ने बोला मूसा अभी तू इन लोगों को आगे ले जा सकता नहीं है। उसने उस इनाम को नहीं पाया जो परमेश्वर उसको देना चाहता था। लेकिन एक चीज है, क्योंकि वो वफादार था, उसलिए उसने वो पाया जो यीशु ने नहीं पाया। बाप रे, ये क्या है? मैं आपको बताता हूं। यीशु को मर के जी उठकर उठाया गया है, मूसा को परमेश्वर ने दफन किया ना, उसकी लाश पता। लेकिन क्या आपको मालूम है वो जिंदा यीशु मसीह से बातें करते हुए दिखाई दिया कि नहीं दिया? दिखाई दिया ना। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। यहां मैं एक चीज को करेक्ट करूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने ये बोला कि यीशु को जो नहीं मिला वो मूसा को मिला, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं वहां पर एलिया को और हनोक को सोच रहा था, क्योंकि एलिया, मूसा, हनोक ये 3 लोग हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए, क्योंकि कई लोग मेरा प्रचार बाहर भी सुनते हैं, तो उन लोगों में ये बात नहीं जाए। यीशु मूसा से कहीं बढ़कर है, ठीक है। लेकिन चलिए आते हैं फिर से। यीशु जीवन देने के लिए और उद्धार देने के लिए, जबकि मूसा जीवन और उद्धार देने के लिए आया नहीं था, वो भी छुड़ाने के लिए आया गया था, भेजा गया था। वो 6 लाख लोगों के लिए एक विशेष कौम के लिए भेजा गया था। हम एक विशेष कौम के लिए नहीं भेजे गए, हम सारे जगत में जाकर यीशु ने बोला हमको प्रचार करना है। हालेलुया। हमें मिस्र की गुलामी से उनको नहीं छुड़ाना है, हमें मौत की, पाप की गुलामी से उनको छुड़ाना है।
हालेलुया। आइए पढ़ते हैं 17वां अध्याय यूहान उसका 3रा वचन। यूहान 17 वचन। और अनंत जीवन यह है, लिखा है कि यीशु को परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि हमें जीवन मिले और हमारा उद्धार हो, जगत का उद्धार हो। लेकिन जीवन क्या है? अनंत जीवन यह है कि वे तुझे, यीशु कहते वो तुझे, एकमात्र सच्चे परमेश्वर, तू जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, तुझे और यीशु मसीह को, यीशु मसीह अपने बारे में बोलते हैं, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जिसे तूने भेजा है। किसने भेजा है? परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। हाँ, जाने। अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना। और ये इस साल की शुरुआत का मेरा वचन था, मन में ना, शुरुआत में बोला था याद है, ये जानना अनंत जीवन है। और हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, हम सब जानकारी रखते हैं। हमारे मोबाइल में सब जानकारी है, हो सकता है हमारे मोबाइल में बाइबल भी हो, लेकिन सब जानकारियों को लेने के लिए और बाइबल की जानकारी को लेने के लिए हम कितना समय मोबाइल में भी देते हैं। यीशु मसीह, देखिए, बाकी सब चीजें हमें मृत्यु की ओर ले जाएगी, हमें परीक्षाओं की ओर ले जाएगी, हमें नाश की ओर ले जाएगी, हमें मुश्किलों में डालेगी, हमें सताओं से गुजरना पड़ेगा, बाकी सब चीजों से जो भी हम करेंगे। लेकिन एक है जो जीवन और शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग है, वो है यीशु मसीह। उसको जानना कितना जरूरी है। हालेलुया। कितना हमें उसको समय देना चाहिए, कितना उसको पढ़ना चाहिए, कितना उसको समझना चाहिए। और अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुम्हें भेजा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें भेजा है। शायद 21वां देखिए, 17 का 21 है, जैसे पिता ने मुझे भेजा कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझे। नहीं, सॉरी 21 का 20 का 21 या 21 का 21 है, जो आज वही मैंने डाला है। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। 20 का 20-21 देखिए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। किसको भेजा? उनको या हमको? सबको। हम सबको भेजा है। कैसे भेजा है? जैसे पिता ने यीशु को, वैसे ही हमें भी। यीशु को क्यों भेजा? ताकि लोगों को जीवन मिले, बरोबर है, ताकि लोगों का उद्धार हो। हाँ ना? हाँ या नहीं? मूसा को क्यों भेजा? ताकि लोग गुलामी से बचाए जाए और एक अच्छी जगह पर उन्हें मूसा अगुवाई करके ले जाए। गिदोन को क्यों भेजा? मिगानी और अमालेकी के लोग जो उन्हें बर्बाद करते थे, लूटते थे, उनसे बचाने के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा। हमको भेजने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? जाकर राज्य के लोगों को सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार सब जातियों में प्रचार करें। यीशु ने कहा, जाओ, मैं तुम्हें भेजता हूं, जाओ और सब जातियों में राज्य का ये सुसमाचार। लूका में लिखा है, कैसे करोगे प्रचार? नहीं आता है? वहां लिखा हुआ है, जाके मेरे लहू के द्वारा। लूका 24:47, जल्दी से पढ़ लीजिए। क्या संदेश है? और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार। पढ़िए फिर से। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार। ये करने के लिए आपको और मुझे भेजा है। इससे परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, इससे परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। ये करते समय परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, ये करते समय परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। ये करने के समय में, ये बोलने के समय में परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा और लोगों के जीवन में चमत्कार और चिन्ह करके ये बात को वजन देकर कहेगा कि मैं सच में इनके साथ में हूं। उनके चेलों ने ये किया। ओके, पढ़िएगा। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों की गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतराऊंगा। ये बात जो तुमने देखी है, इसके गवाह तुम हो। और जाकर ये बातें दुनिया के लोगों को बताओ कि पाप क्षमा का, मेरे नाम में पाप क्षमा है और जीवन और उद्धार मेरे ही नाम में है। ये लोगों को बताने के लिए हम
भेजे गए। और हमारी लड़ाई अमालेकी और मिगानियों से, हमारी लड़ाई अंधकार की दुष्ट शक्तियों से है। हालेलुया। और हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। मूसा के हाथ में लकड़ी दिया था, हाँ या नहीं? गिडियोन के साथ में भी परमेश्वर खुद था, हाँ या नहीं? हमारे साथ में क्या है? परमेश्वर ने क्या बोला? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे, मत्ती की पुस्तक में लिखा है, जाओ राज्य का ये सुसमाचार पृथ्वी की सब जातियों में प्रचार करो और उनको पिता के, पुत्र के, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और देखो मैं खुद जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। वो हमारे साथ है। लेकिन अगर हम प्रार्थना के बिगड़ गए ये बताने के लिए, तो शैतान हमें धोएगा। अगर हम विश्वास के बिगड़ के बताने के, तो भी शैतान हमें धोएगा। अगर हम एक अच्छी जीवन नहीं जीते हैं, तो भी शैतान हमें धोएगा। तो अच्छा जीवन जीने के लिए हमें बुलाया गया है इससे पहले। और इसके लिए मैंने पहले आपको वचन बताया कि जिसको उसने पहले से ठहराया, उसको बुलाया भी है कि वो उसके पुत्र के स्वरूप में हो। कैसे हो? कैसे हो? और तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? यीशु ने कहा यीशु मसीह जैसा। कैसा हो? तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा हो, तो तुम्हारा स्वरूप यीशु मसीह जैसा हो, ताकि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर रह सके और वो कह सके कि देखो मैं इसके अंदर जगत के अंत तक हूं, मैं इसके साथ हूं और मैंने इसको भेजा है और मैं अपना सुसमाचार खुद बताऊंगा इसका इस्तेमाल करके। हालेलुया। और फिर होगे चमत्कार। फिर क्या होगा? चमत्कार होंगे। कब होंगे? जब वो हमारे साथ होगा। और जब हम भेजे जाते हैं तो ये नहीं है कि हम सताए नहीं जाएंगे, लेकिन हम भेजे जाएंगे उसका प्रमाण भी होगा। उसका प्रमाण भी होगा। चलिए कुछ प्रमाण बताता हूं। मूसा ने एक जगह पर प्रमाण बताया। मेरे पास वक्त कम है, वक्त कम हो रहा है, लेकिन चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक 16वें अध्याय का 26 वचन देखिए। 26 या 27 कोई है? 26 पढ़िए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरे के पास हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छुओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन के वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए। कोरह, दातान और अबीराम। परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, हाँ, इससे तुम जान लोगे, इससे तुम जान लोगे, अभी जो होने वाला है उससे तुम जान लोगे। क्या होने वाला था मालूम है? ये जो अबीराम, दातान और ये जो लोग थे, ये लोग मूसा के काम में खलील पहुंचा रहे थे। मूसा परमेश्वर की ओर से भेजा गया था और ये लोग मूसा का विरोध कर रहे थे। और इसका प्रचार मैंने एक बार किया हूं, अब ज्यादा लाइनें नहीं बोलूंगा। लेकिन ये मूसा को रोकना चाहते थे और ये समझते थे कि मूसा जो है वो स्वयं वो एक गद्दी हासिल कर चुका है और हमें गद्दी मिल जानी चाहिए। और इसलिए परमेश्वर तेरे से ही बात करता है क्या? हमसे नहीं करता है क्या? तेरे को ही भेजा है क्या? तू ही परमेश्वर का जन है क्या? हम नहीं है क्या? हम भी तो मंडली में है, परमेश्वर हमसे भी बातें करता है। तब परमेश्वर ने बोला कि दोनों पक्ष के लोग मेरे साथ में खड़े रहना। 250 लोग उसमें से निकले। कितने लोग? 250 लोग अलग हो गए। यहोवा को ही मानते हैं लेकिन मूसा का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनकी अपनी एक लाइन बनानी थी। उनको खुद को मूसा की गद्दी चाहिए थी। यीशु ने कहा मत्ती 23वें अध्याय में, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मूसा की। तो वो लोग को मूसा के पास जो पद था वो पद चाहिए था और उनको लगा कि मूसा ने पद अपने आप ले लिया है। और हम मूसा का पद देखिए, अगर वो जाकर और कुछ करते थे अलग, तो परमेश्वर उनका साथ देता या नहीं देता? लेकिन वो मूसा के काम में, परमेश्वर के काम में खलेल पहुंचा रहे थे। और फिर परमेश्वर ने बोला कि धूपदान लेकर मेरे सामने आ जाना, मैं किसके साथ हूं मैं खुद बता दूंगा। फिर तुम जान लोगे कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है या नहीं भेजा है। अगर परमेश्वर ने मुझे भेजा है, पढ़ेगा आगे क्या? तो मूसा ने कहा, हाँ, इससे तुम जान लोगे, हाँ, कि यहोवा ने मुझे भेजा है, हाँ, कि ये सब काम करूं। मुझे भेजा, उसका निशानी भी मेरे पास में है। फैरोन को मैंने दिखाया, मिस्र में मैंने दिखाया, नदी का पानी लाल हुआ कि नहीं हुआ? टिड्डियों ने खेतों को चट किए कि नहीं किए ना? मेढक गिरे ना? 3 दिन तक अंधेरा पूरे देश में रहा
आपने पढ़ा नहीं तो आप क्या हाँ बोलेंगे, इसलिए बोलता हूं बाइबल पढ़ो। 3 दिन देश में अंधेरा रहा। मिस्र में रहने वाले हर एक के पहलौठे मरे, लाल समुद्र के 2 भाग हुए। ये मेरे भेजे जाने की निशानी है कि ये सब हुआ है, और इतना तुमने देखा फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे हो कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। तो अब देखो, अब तुम जो मेरा विरोध करते हो तुम्हारे लिए क्या होगा। अगर उसने मुझे भेजा नहीं है तो ये नहीं होगा, और अगर मुझे उसने भेजा है तो ये जमीन फटेगी और तुम अंदर चले जाओगे। जमीन फटी, फटी कि नहीं फटी? वो अंदर गए कि नहीं गए? वो और उनके सारे परिवार अंदर, क्योंकि बुलाहट किसकी थी? मूसा की थी। गहजी को कोड आया कि नहीं आया? भेजा गया था गहजी भी। देखिए, अगर गहजी सही काम करता था, अपने जो एलिशा है उसका साथ देने का काम था, उसके साथ रहने का काम था, अगर वो करता तो गहजी को कोड होता? नहीं होता। अगर ये जो 250 लोग, ये 3 लोगों के साथ में अलग हुए, ये मूसा के साथ रहकर काम करते तो यहोशू और कालेब काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हाँ या नहीं? ये करते तो इनको भी प्रतिफल मिलता, लेकिन इनको इनका इनाम मिला, इनको जमीन के अंदर जाना पड़ा, और गहजी को कोड मिला ना, क्योंकि ये अपनी लाइन बना रहे थे, ये अपनी दौड़ रहे थे, ये अपना इनाम पाना चाहते थे। क्या इन्होंने सही दौड़ा? क्या इन्होंने अपनी बुलाहट के अनुसार काम किया? नहीं। इन्होंने काम तो करना चाहा परमेश्वर का ही, लेकिन इन्होंने परमेश्वर के काम में गड़बड़ी डाली ना। यीशु ने बोला, मुझे भेजने वाला मेरा पिता है और तुमको भेजने वाला मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे पिता मेरे साथ है वैसे मैं भी तुम्हारे साथ। और उसके साथ में था, उसके कई चिन्ह यीशु मसीह ने भी दिखाए। अब आखिरी में एक वचन पढ़ करके समाप्त करते हैं। अब शायद 40वां वचन निकले क्योंकि 40वां पढ़ा हूं मैंने। और देखो, योहान इसके 11 का 40 देखिए। योहान 11:40। यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यहाँ भी 40 वाला नहीं है, नहीं, लेकिन वो वचन नहीं ना, मैंने जो ढूंढा है 42 देखिए इसमें से। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। यीशु ने कहा, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, जो भीड़ आसपास खड़ी है। देखिए, मूसा के सामने एक भीड़ थी जो देख रही थी कि परमेश्वर ने मूसा को भेजा है, और वहां पर जो देख रहे थे वो बचाए नहीं जा रहे थे, वो मारे जा रहे थे, वो मारे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइन बना रहे थे, अपनी निशान बना रहे थे। गहजी कोड़ी हो रहा था। क्यों? ऐसा नहीं था क्यों परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर के दास के साथ में था। ये 250 लोग ऐसे नहीं थे, ये धूपदान लेकर परमेश्वर के पास गए थे। इनको परमेश्वर को धूप कैसे चढ़ाना ये मालूम है, लेकिन धूप देने के लिए बुलाए गए नहीं थे। जो करने के लिए नहीं बुलाए गए थे वो लोग वो कर रहे थे। ओके, पढ़िए। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा जिससे कि वे विश्वास करे। ये विश्वास करे। क्या विश्वास करे? सुनिए, क्या विश्वास करे? जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। क्या था यहाँ पर मालूम है? लाजरस नाम का एक भाई, 2 बहनों का एक भाई मर गया था। वहां दंड था। सुनिए, वहां भेजे गए थे, जब सही निकले तो वहां, सही नहीं निकले तो वहां दंड था। यहाँ यीशु दंड नहीं दे रहे हैं, यहाँ मार नहीं रहे हैं, यहाँ जमीन के अंदर नहीं जाने दे रहे। जो जमीन के अंदर 4 दिन से मरा है उसको यीशु बाहर निकाल कर बताते हैं कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। हालेलुया। यहाँ सुनिए फिर एक बार, यहाँ मूसा वहां दंड की आज्ञा करता है। परमेश्वर ने मुझे भेजा, इसकी निशानी है कि जमीन फटेगी और तुम जमीन के अंदर चले जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। लेकिन यहां यीशु मसीह कहते हैं, मैंने इस लाजरस से कहा, हे लाजरस जो 4 दिन से कब्र के अंदर मरा पड़ा है, तू बाहर निकल आ। और लाजरस बाहर आया तो पिता से कहता है कि पिता, मैंने ये इसलिए नहीं कहा,
लेकिन ये लोग जो यहाँ पर खड़े हैं मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, मुझे मानते नहीं है। ये लोग मुझे मानने चाहिए क्योंकि तूने मुझे भेजा है, इस बात पर छाप होनी चाहिए कि तूने मुझे भेजा है, इसलिए मैंने ये कहा। और फिर लाजरस बाहर निकला। ये लोग विश्वास करना चाहिए कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। जब आप भेजे गए हैं, जब आप उसके बेटे के जैसे होगे, जब आप उसके बेटे के स्वरूप में बनेंगे, जब आपका स्वभाव उसके बेटे जैसा होगा, आप जहां जाएंगे वो आपके साथ होगा और मुर्दे भी जी उठेंगे जब आप कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। आइए हम खड़े होते हैं और यहां पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फादर। हालेलुया। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए और मेरे साथ दुआ करें। कहिए स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। जैसे पिता ने आपको भेजा वैसे ही आपने मुझे भेजा। फिर से एक बार कहिए, जैसे पिता ने आपको भेजा वैसे आपने मुझे भेजा। आप जीवन देने के लिए आए, आप उद्धार देने के लिए आए। जब मैं पापी था, जब मैं मृत्यु में था, आपने मुझे जिलाया, मेरे पाप क्षमा किए, मेरा उद्धार किया। मुझे भी पाप क्षमा का ये संदेश जो यीशु के नाम में है दूसरों को सुनाना है। मुझे बना मैं भी ऐसा कर सकूं, मेरे द्वारा भी लोग छुड़ाए जाए नाश होने से, पाप से, शैतान से, बीमारियों से, मृत्यु से, पाप की गुलामी से। मेरा इस्तेमाल कर, मेरा इस्तेमाल कर, जैसा मूसा के साथ था। मैं विश्वास करता हूं मेरे साथ भी है, मेरे साथ है, मेरे साथ होगा नहीं, मेरे साथ है। और जहां मैं जाऊंगा मेरे साथ रहेगा। जैसे यीशु के साथ आप थे और मुर्दे जी उठे, ताकि लोगों ने विश्वास किया कि आपने यीशु को भेजा है, वैसे ही जब मैं जाऊं, मैं बताऊं, तब बड़े चमत्कार होने दे, ताकि लोग जान ले यीशु ने मुझे भेजा है, यीशु ने मुझे भेजा है। ये लोग जानने दे। आज से लोग ये जानेंगे कि तूने मुझे भेजा है। मैं तेरी ओर से आया हूँ, मैं अपनी ओर से नहीं आया हूँ, मैं तेरा काम करने के लिए भेजा गया हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी समय आपकी सामर्थ्य यहाँ पर चल रही है, इसलिए इसी समय आपकी उपस्थिति यहाँ पर चल रही है, इसलिए प्रभु तेरे लोग बीमार होकर सेवा नहीं कर सकेंगे, तेरे लोग गरीब होकर सेवा नहीं कर सकेंगे, तेरे लोग शैतान के अधीन रहकर सेवा नहीं कर सकेंगे, तेरे लोग पापी होकर सेवा नहीं कर सकेंगे। तेरी धार्मिकता तेरे लोगों के ऊपर आ जाए, तेरी धार्मिकता तेरे लोगों के ऊपर आ जाए, तेरी पवित्रता तेरे लोगों के ऊपर आ जाए, तेरी पवित्रता तेरे लोगों के ऊपर आ जाए। ये जो सेवा करना चाहते हैं, ये जो भेजे गए हैं, इनकी कमजोरियां और दुर्बलता दूर कर, दूर हो जाए, वो डर दूर हो जाए, यीशु का नाम बताने से जो रुकाता है, वो विचार दूर हो जाए जो यीशु के नाम की महिमा को रोक देते हैं। वो पिता तेरे पुत्र के स्वरूप में होने दे, तेरे पुत्र के स्वरूप में होने दे। वो बीमारियां बाहर निकले जो शरीर को कमजोर करती है, वो बीमारियां बाहर निकले, वो मन की कमजोरी, वो आत्मा की दुर्बलताएं बाहर निकले, परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर आ जाए, पवित्र आत्मा। वो यीशु आपने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैंने तुम्हें भेजा है। और आपने ये कहा और आपने फूका और आपने कहा पवित्र आत्मा लो, और वे पवित्र आत्मा पाए ताकि वो तेरे काम को कर सके, वो तेरे काम को कर सके, वे जा सके, वे बता सके, वे काम कर सके, बड़े काम कर सके, बड़ी उन्नति हो, बड़ी बेदारी ला सके। ये जहां भी जाए वहां तुझे महसूस करे, ये जहां भी जाए वहां बड़े चीज़ें चमत्कार हो। पवित्र आत्मा हर एक को भर दे, पवित्र आत्मा हर एक को भर दे। ओ पिता धन्यवाद, महिमा, आदर, जलाल सब आपको देते हैं।
और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे।